ज़्यादातर घरों में महिलाएं ही फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं और वो अपने परिवार की ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझती भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर समय अगर हमें बजट बनाना हो या हमें घर को चलाना हो तो हाँ हम किसी न किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ही सलाह लें। हम अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम भी अच्छा बजट बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपने सुना होगा कि घर चलाना या फिर पैसा बचाना ये बहुत आसान काम नहीं होता है। लेकिन अगर हम औरतें थोड़ी समझदारी से अपना काम करें, थोड़ी समझदारी से अपना बजट बनाएं तो हम इस काम में भी सक्सेस पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 4 ऐसे छोटे मोटे उपाय बताऊंगी जिसका अनुसरण अगर हम करेंगे तो हमारे पैसे बचेंगे भी और घर भी अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना घर में, जैसे कि मसलन मसाले होते हैं या फिर घर में अनाज पानी का या फिर आपके लॉन्ड्री का, ये सब जो लिस्ट होती है ना इसको सबसे पहले बनाइए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए आप घर को चला रहे हैं तो आपके घर में कितने किलो चीनी लगती है या कितने किलो महीने का आपका सर्फ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिस्ट बनाते हैं, आप अपना बजट बनाते हैं तो आपके पैसे बचेंगे भी और आपका घर भी अच्छे ढंग से चलेगा। दोस्तों, मैंने कई घर ऐसे देखे हैं ना कि जहाँ पे औरतों को यही नहीं पता है ना कि उनके घर में कितना किलो आटा लगता है और कितना चीनी में उनका घर का पूरा महीना चल जाता है। अगर आप नए हैं और आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप हफ्ते भर का, आप एक सप्ताह का आप हिसाब निकालिए। एक सप्ताह में आपका जितना खर्च होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा महीना निकल सकता है। देखिए, स्टार्टिंग में सभी को दिक्कत होती है और स्टार्टिंग में जब घर कोई बसाना चाहता है या अपने पैसा बचाना चाहता है ना तो उसे तरह तरह की मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं घर में आती है ना कि इंसान को ये पता ही नहीं रहता है और जब वो खाना बनाने जाता है तो उस समय वो सामान खत्म हो जाता है, उसे पता नहीं रहता है, उसे अंदाजा नहीं लगता है कि ये कितने दिन तक चलेगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। मैंने कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि मैं जाती थी खाना बनाने के लिए और मैंने देखा है कि हल्दी खत्म है तो कहीं नमक खत्म है। ये मेरे साथ होता था। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी जब मैंने धीरे धीरे अपनाई, कुछ चीज़ें मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके बाद मैं उसको फॉलो करते करते आज ऐसी आदत हो गई है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मेरे पास मतलब सामान पूरा रहता है और मुझे ये भी पता रहता है कि ये सामान एक सप्ताह जाएगा या 10 दिन जाएगा या एक महीना जाएगा, ये अंदाजा हो चुका है। तो घर चलाते चलाते धीरे धीरे ये अंदाजा हो ही जाता है। तो मेरा यहाँ पे कहना ये है कि सबसे पहले चीज़ है कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि आपका किस किस डिपार्टमेंट में, किस किस कैटेगरी में आपके क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कितना अमाउंट आपका घर में खर्चा होता है। इस चीज़ की जानकारी ज़रूर रखिए। देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है ना कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। ये जैसे कि मसलन उसमें आपका बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, बच्चों की ट्यूशन का बिल होता है, फिर स्कूल की फ़ीस का बिल होता है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, इसकी अलग कैटेगरी हम रखेंगे। और ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें बिजली का बिल देना है या फिर हमें घर में किसी चीज़ का खर्च करना है पैसे का, तो हम क्या करते हैं अपने रखे हुए पैसे का, मतलब कहने का मतलब कि जो सेविंग अकाउंट में पैसे, उनसे पैसे खर्च कर देते हैं या उनसे उस सामान को मंगा लेते हैं या अपनी फीस जो है वैसे भर देते हैं। ये काम करना बंद कर दीजिए। देखिए, आप सैलरी जब आपकी आती है ना उस वक्त ही आप बजटिंग कर लीजिए कि मेरा इतना 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 पैसा इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में जाएगा और हमारा इतना पैसा बचेगा। जब सैलरी आती है ना उस समय अगर आप उससे पहले हिसाब किताब कर लेते हैं तो आपकी एक आपको रणनीति पता चल जाती है ना कि हमारा लगभग
अप्रॉक्स इतना पैसा हमारा ये स्कूल फीस, बिजली का बिल इसमें लगेगा, इतना पैसा हमारा ग्रॉसरी में लगेगा, इतने पैसे को हम रख सकते हैं, इतने पैसे को हम इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं। देखिए 4 तो डिपार्टमेंट ऐसे हैं ना जिसमें हम लोग को पैसे खर्च करने ही करने हैं, पैसे सेव करने ही हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि बजटिंग बजटिंग जो होती है ना वो घर, और एक चीज़ और, हर घर की बजटिंग अलग होती है, क्योंकि हर घर का खर्च भी अलग होता है, हर घर की आमदनी भी अलग होती है। ऐसा होता है ना दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि किसी की 10,000 सैलरी है, तो उस इंसान को तो 10,000 में ही अपना घर चलाना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, और उसका कितना मंथ का खर्च होगा, कितने उसके बच्चों की फीस जाती है, और जिसकी सैलरी 1 लाख होगी उनका भी खर्च उनके अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब मुकाबला करें कि हम 1 लाख वाले है सैलरी हमारी 30-35 हज़ार, और हम 1 लाख वाले से मुकाबला करें कि उनके उतने में घर चलते हैं तो मेरी भी चलने चाहिए। चल नहीं पाएंगे ऐसे। बजटिंग कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम सारा कुछ खर्च करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर क्या भूल जाते हैं ना कि जो हमारे पास आकस्मिक खर्चों की एक सूची होती है ना, वो भी हमारे पास बनी रहनी चाहिए। आकस्मिक खर्चे ये होते हैं ना जो अचानक से खर्च आ जाते हैं, मतलब कि इमरजेंसी में हमें वो पैसे खर्च करने हैं, तो कभी भी ये काम नहीं करना है। मेरा बस यही एक चीज़ कहना है कि जो हमारे सेविंग में पैसे रखे हैं उन पैसों को हमें कहीं खर्च नहीं करना है। हमें हर एक चीज़ का अलग अलग फंड बनाना है। अगर हमें आकस्मिक खर्च करने हैं तो हम उसके लिए अपना अलग फंड बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात और आती है ना कि अगर जैसे हम जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इमरजेंसी में हमारे पैसे बचते नहीं है, तो हम इमरजेंसी में पैसे कैसे बचाएंगे? देखिए, कहना यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपको 60,000 रुपये अपने इमरजेंसी फंड में रखने हैं, तो नहीं हो पाता है। किसी घर के पास 60,000 रुपये जो होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में नहीं हो पाता है, क्योंकि घर के खुद इतने खर्च होते हैं ना। और एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे घर चलाता है ये मैं बहुत अच्छे ढंग से समझती हूँ। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा स्ट्रगल जो होता है ना वो मनी का होता है, और इसी के लिए हम दिन रात खटते हैं। कोई बाहर जाके जॉब करता है, तो जो औरतें होती हैं वो घर में ही उन पैसों को बचाने में जद्दोजहद में लगी रहती है कि हमारे पैसे कहाँ से बच जाए। हर औरत ये काम करती है। ये जो चीज़ें होती है ना कि जैसे सब्जी लेने गए हैं और वहाँ पे हम झिकझिकबाजी करते हैं कि नहीं नहीं 10 रुपए में दे दो, 20 रुपए में दे दो, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये हर औरत करती है। एक मिडिल क्लास घर की जो गृहिणी होती है ये सब कुछ जानती है, क्योंकि उनका एक ही मोटो होता है कि उन्हें पैसे बचाने। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको 60,000 रुपये आपके इमरजेंसी फंड के लिए रखना है, आप पैसे नहीं जमा कर पा रहे, तो उसका एक उपाय है कि आप 60,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक मंथ का 5,000 रुपया हो जाता है। तो किसी तरह से कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में हम एक साल में 5-5 हज़ार रुपए करके 60,000 रुपया जमा कर दें। ये 60,000 रुपया आपके सेविंग के नहीं है, ये 60,000 रुपया आपके इमरजेंसी फंड के हैं कि बाय चांस कोई घटना घटती है, या बाय चांस ऐसा होता है कि हमारी नौकरी नहीं रहती है, या हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हम उन पैसों को तब टच करेंगे। और जब तक अगर हमारे ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं आती है तो वो पैसे हमारे सेफ रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि सेविंग अलग चीज़ होती है, जो खर्चे होते हैं उनके पैसे अलग होते हैं, और आकस्मिक खर्चों के इमरजेंसी फंड के पैसे अलग होते हैं। जब तक हम कैटेगराइज नहीं करेंगे पैसे हमारे कभी नहीं बचेंगे। और लास्ट का पॉइंट आता है कि कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च कीजिए। कुछ पैसों को आपको अपने ऊपर खर्च करना है। कहाँ खर्च करना है ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे भली भांति कि हम किस चीज़ में अगर पैसे को खर्च करेंगे तो हमारा आगे तरक्की होगा। देखिए, कहना यहाँ पे ये है कि अब बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि कुछ पैसे मतलब ये 5% या 10% जो है वो हम जाके अपने लिए कुछ नई चीज़ लेकर आ जाएंगे, या फिर हम खाने पीने में खर्च करेंगे तो ये हमारे ऊपर खर्च करना हुआ। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसे रास्ते तलाशते हैं जिससे आपका जो पैसा आ रहा है ना उसके स्रोत बढ़ जाएं। आपको ऐसे रास्ते तलाशते हैं जहां से आपको एक आमदनी फिर से स्टार्ट हो जाए। और अगर ये सब नहीं रास्ता मिल रहा है तो भी आप 5% या 10% जो बचा रहे हैं ना वो आपके पैसे हैं। आपके मतलब सबसे पहले आपने कमाए, आपने उन पैसों को बचाया, तो आपको अपने ऊपर तो कुछ खर्च करना चाहिए ना। उन पैसों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने लिए जमा कर लीजिए। और पता है दोस्तों, कहने के लिए कोई भी पैसा छोटा नहीं होता है। जो ये सोच होती है ना कि मान लीजिए हम 5% में कितने पैसे रख लेंगे, 5%, 2%,
कुछ भी छोटा नहीं होता है। ये छोटे छोटे पैसे जब एक बड़ा अमाउंट बनते हैं ना, तो देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि ये हमारे मेहनत के पैसे बचाए हुए हैं। देखिए, कई महिलाएं ऐसे होती है ना जो पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं सोचती हैं, क्योंकि उनके ये मन में आता है ना कि जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही पैसा हमारे पास आएगा। नहीं, ये जो सोच है ना, ये सोच अच्छी नहीं होती है। अगर जितना पैसा आप बचाएंगे ना, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। मेरा तो यही सिद्धांत है। मैंने पैसे बचाए, मैंने घर लिया, और सारी जो बहनें हैं वो मुझे कहती भी है कि आपने घर कैसे लिया, आप हमें बताइए कि आपने कैसे सेविंग की। तो उस पर भी मेरा सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो मैंने लिया ये सब कुछ, तो मैं जानती हूँ कि एक एक पैसा कमाना और एक एक पैसा बचाना दोनों समान चीजें होती हैं। अच्छा, कमाने में तो ये निश्चित भी रहता है दोस्तों कि हम 30 दिन काम कर रहे हैं तो हमारी इतनी सैलरी आएगी, लेकिन बचाने में ये निश्चित नहीं रहता है। अगर थोड़ी सी, कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वही चीज बचत के साथ होता है। अगर थोड़ा सा भी हमने अपना हाथ खुला छोड़ा, तो जो बचाए हुए पैसे हैं या जितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों का, वो एक दिन में, एक सेकंड में खर्चा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए और पैसे बचाने के क्रम में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।